बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है हांडी कबाब की। आपने सीख कबाब तो बहुत खाए होंगे, लेकिन हांडी में कबाब किस तरह बनाते हैं आपने मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना है ये देखने के लिए कि हांडी में कबाब मैं जो बना रही हूँ वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, किस तरीके से बनाऊंगी, कितनी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में उसके अंदर जाएंगी। ये देखने के लिए एंड तक बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। आज की वीडियो को जो आपके साथ शेयरिंग कर रही हूँ हांडी कबाब की किस तरह बनते हैं को अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूवर्स, मेरे पास मैंने तो बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो चिकन का कीमा लें या मटन का कीमा लें, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। 800 ग्राम मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसको हावन दस्ते में मैंने पीसा है हाथ के साथ एक मरतबा, और इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास हैं स्पाइसेस में दड़ा मिर्च, साबुत धनिया जो है मोटा मोटा कूटा हुआ है, पिसा हुआ धनिया नहीं डाल रही, साबुत धनिया डाल रही हूँ इसके अंदर। 2 टेबल स्पून के लगभग मेरे पास भुने हुए चने हैं, उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, 1 टीस्पून वैसे मैंने डाला है। उसके अलावा ज़ीरा है, वो भी मोटा मोटा कूटा हुआ। सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून के लगभग लिया है। पिसा हुआ गरम मसाला है, वो भी 1 टीस्पून लिया है। हल्दी है, 1/2 टीस्पून के लगभग लिए है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ मसालों में मेरे पास है ये प्याज है, इसका पानी मैंने निकाल लिया है। 1 अदद प्याज है। 1 टीस्पून भरकर अदरक, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, ये भी मोटी मोटी कूटी हुई हैं। 1 टीस्पून भरकर मेरे पास लहसुन का है। उसके अलावा मेरे पास ज़्यादा सा धनिया है, इसको भी मैंने इसके अंदर डाल लिया है। इन सबको डालने के बाद एक तो ये जूसी रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि ये मसाले वाले होंगे तो ड्राई तो होना नामुमकिन है। दूसरा, ये बड़े टेस्टी बनेंगे। अब इस हाथ की मदद से इनको करती हूँ मैं मिक्स सबको, तो मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहिएगा। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने सारे स्पाइसेस इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं एक लूँगी बॉल। जी तो व्यूअर्स, ये बॉल के अंदर मैंने कोला रखा है दहकता हुआ। इसके अंदर डालूंगी ऑयल और इसको दूंगी कोयले का दम। कोयले का दम दूंगी, उसके बाद फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कोयले का दम मैंने दे दिया है। अब मैंने एक ट्रे ले ली है, हाथ पे आप थोड़ा सा लगाएंगे इस तरह ऑयल, और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये हाथ पे चिपकेगा नहीं। इसके अंदर से बड़ी प्यारी स्पाइसेस की और कोयले के जो स्मोक दिया है मैंने इसको, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये हाथ पे बना लें, जहाँ सीख के ऊपर बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है जिस तरीके का आप बनाना चाहते हैं। ये इस तरह हाथ के ऊपर बना के ये इस तरीके का आपने बनाना है। इसको थोड़ा लंबा कर लें तो फिर ये थोड़ा सा इसमें से और निकाल लें। ये इस तरीके से ये आप बना के इसको रख लें, और सारे बना के तो फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कबाब मैंने बना लिए। अब ये सेट होते हैं। इसमें आप बाइंडिंग के लिए मैंने तो भुने हुए चने डाले हैं, आप इसमें बेसन डाल सकते हैं, लेकिन उसको फ्राई करके ड्राई रोस्ट करके फिर डालिएगा, तो वरना उसमें कच्चेपन की स्मेल आएगी।
तो बाइंडिंग के लिए आप डाल सकते हैं, वैसे ये खुलेंगे नहीं जिस तरीके से मैंने बनाए हैं। तो अब इसका मसाला तैयार करते हैं, तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी व्यूअर्स, ये देखें, अब मैं सबसे पहले मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रखी है। इसके अंदर ऑयल डालती हूँ। ऑयल इतना डालूँगी जिसके अंदर इसका टेस्ट दुबाला हो। तकरीबन चाय वाला जो होता है 1 कप, फुल नहीं डाला, थोड़ा कम ही डाला। ऑयल को जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसके अंदर मैं स्पाइसेस डालती हूँ। बस आपका काम ये है कि आपने मेरे साथ एंड तक यूँ ही बने रहना है। हर स्टेप को फॉलो करते हुए आपने आज की रेसिपी अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करनी है, लाइक करना है और कमेंट्स करने हैं। इसके अलावा आपके व्यूज़, सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्यूज़ डाला करें। आप बाज़ लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ना व्यूज़ डालते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि वॉचिंग आवर भी पूरा हो इसका और व्यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा पड़ें। शेयर कर दिया कीजिए। ये सब अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मेरे पास 3 अदद टमाटर थे, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज था, 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन डाला है, 1 टेबलस्पून ये अदरक है, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। ये सारा डाल के इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब ये मसाले को करती हूँ फ्राई, तो एंड तक आपने बस मेरे साथ बने रहना। जी तो व्यूअर्स, मसाले को फ्राई कर रही हूँ। इसके अंदर अब स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस में मेरे पास है ज़ीरा, दड़ा मिर्च, साबुत धनिया जो है मोटा मोटा कूटा हुआ है, नमक और सुरख मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा, हल्दी और साबुत मिर्चें हैं 7-8, 2 अदद बड़ी इलायची हैं, दालचीनी का टुकड़ा, 3 अदद लौंग है। कुछ खड़े मसाले भी इसमें डाले हैं मैंने। हम स्पाइसेस को डाल के उनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। जैसे ही मसाला ऑयल से अलग होगा, आप इसको अगर घी में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा और इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। हांडी कबाब जो है बड़े मज़े के और टेस्टी बनते हैं। ये जूसी भी होंगे, ड्राई नहीं होंगे अंदर से, और पके होंगे। आपके अपने टेस्ट के ऊपर है, आप इसको किसी भी मसलन मटन में खा सकती हैं, चिकन में, बीफ में, या उसमें मछली के अंदर भी वाइट मीट जो होता है उसके अंदर भी आप इसको बना के खाएं। ये बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। देखें, बुनाई इतनी करनी है कि ऑयल और मसाला सेपरेट हो जाए एक दूसरे से, और इसी मसाले के अंदर ये सारे स्पाइसेस जो हैं और जो कबाब हैं वो इसके अंदर ही पकेंगे। ये कबाब पानी जो छोड़ेगा, कबाब जो, और ये टमाटरों का पानी होगा, इसी के पानी के अंदर ये पक कर तैयार हो जाएंगे। तो बने रहेगा एंड तक मेरे साइड में। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, मसाला बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर मैं कबाब डालूंगी। कबाब इस तरह डालने हैं कि ये जो पानी छोड़ेंगे इनको आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, कबाब सारे डाल दिए मैंने। अब इसको इसी तरीके से पकने देना है। ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ। अभी इसमें आपने चम्मच नहीं चलाना, कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये जो कबाब पानी छोड़ेंगे और टमाटरों का जो पानी है ये नीचे नहीं लगेंगे, इसी के अंदर हो जाएंगे। तो मिलती हूँ आपको मैं अगले स्टेप पर, कि दिखाती हूँ फिर क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें कितना इसने पानी छोड़ दिया है कबाबों ने। अब इसके अंदर आपने वुडन वाला चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना।
इन्होंने इसके अंदर ही हो जाना है। बीफ का कीमा इसलिए जब ले ना तो वो फिर बीफ और चिकन झटपट हो जाता है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी, मेरे पास है दही, तकरीबन 1 कप के बराबर दही है जो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। दही भी अपना पानी छोड़ेगा। उसके अलावा अभी इसको दही को पकाते हैं तो फिर मिलती हूँ अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स ये देखें दही ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ है। अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर मैं डालूंगी फ्लेवर के लिए गरम मसाला, क्योंकि इसकी थोड़ी थोड़ी ग्रेवी होती है। धनिया, क्योंकि ये तैयार हो चुके हैं। और मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, ये डालूंगी और इसको दम पे लगा देती हूँ। 5 मिनट का दम लगाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ डिश आउट करके। बने रहेगा एंड तक मेरे साथ यूं ही। जी तो व्यूअर्स हांडी कबाब तैयार हो चुके हैं। भीनी भीनी इसमें से खुशबू जो आ रही है स्मोक की, अब यकीन माने बहुत लुत्फ़ दे रही है। सूंघने से इतनी मज़ा आ रहा है, तो टेस्ट करेंगे तो क्या फिर कमाल की चीज़ बनेगी। आज की शेयरिंग जो मैंने आपके साथ की है यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सूखा भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े के और टेस्टी बने हैं। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपनी इबादत और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।